राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम बात करेंगे अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में। अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानेंगे यह व्रत कब पड़ रहा है। बंधुओं, इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को है। इस दिन एकादशी का व्रत आप सभी को रखना है। यदि हम तिथि की बात करें तो यह एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात्रि 12:21 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर को रात्रि 11:39 तक यह तिथि रहेगी। यदि हम पारण की बात करें तो पारण 18 सितंबर को प्रातः 6:07 से लेकर के 8:21 तक हम पारण कर सकते हैं। बंधुओं, एकादशी इंदिरा एकादशी विशेष रूप से माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। साथ ही साथ तुलसी महारानी की भी पूजा की जाती है। एकादशी व्रत में हमें एक दिन पूर्व से ही सात्विकता का पालन करना चाहिए, यानी दशमी तिथि से ही हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए। बंधुओं, 17 सितंबर इंदिरा एकादशी, जो कि पितृ शांति के लिए भी विशेष रूप से मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है, सुख शांति मिलती है और इससे हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। एकादशी व्रत में व्रत रखें, लेकिन व्रत के साथ साथ कथा भी अवश्य श्रवण करें। बिना कथा श्रवण किए या बिना भगवान के पूजन किए खाली व्रत रख लेने से फल नहीं मिलने वाला। हमें संपूर्ण प्रक्रिया से व्रत रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी एवं तुलसी की पूजा करनी चाहिए और दिन भर भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए। और रात्रिकाल भगवान की आरती संध्या करके और फिर व्रत खोलना चाहिए। बंधुओं, एकादशी व्रत के बारे में इस प्रकार से कहा गया है। इंदिरा एकादशी की कथा आती है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। इंदिरा एकादशी भगवान भोलेनाथ, क्षमा चाहूँगा, भगवान बोले कि अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाली नीच योनि को प्राप्त पितरों को अच्छी गति देने वाली अश्विन कृष्ण पक्ष का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले महिष्मति नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। एक दिन नारद मुनि ने उनके राज्य में आकर राजा से कहा कि तुम्हारे पिता किसी पाप से नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। अपने पिता को नरक से छुटकारा और स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपको अश्विनी कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं अवश्य व्रत करूंगा। कृपा कर इसकी संपूर्ण विधि और विधान क्या है कृपया बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी कृष्ण दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराकर आप एक समय भोजन करें। एकादशी को सुबह पवित्र होकर भगवान शालिग्राम की पूजा के सामने श्रद्धा से प्रणाम करके भगवान शालिग्राम को श्रद्धा से प्रणाम करके प्रार्थना करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अच्छी दक्षिणा दें, जो आपसे बन सके यथाशक्ति। अच्छी का मतलब है यथाशक्ति। समर्थ है तो आप अपने सामर्थ्यता के अनुसार दें, यदि सामर्थ्य नहीं है तो जो भी आपसे बन पड़े वह ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गौ को भी ग्रास खिलाएं, हरा चारा इत्यादि गौ को अवश्य खिलाएं। गौ ग्रास निकालें। दिन भर बुरे कर्मों से बच के रहें और
जागरण करना चाहिए। द्वादशी को फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। बाद में आप सपरिवार मौन धारण होकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करें। नारद ऋषि विधि बताकर स्वर्ग को चले गए और राजा ने बताई हुई विधि से अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता नर्क छोड़कर विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। इसलिए संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग जाने की इच्छा वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत से पितरों को सद्गति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और हमें पितृदोष से भी शांति मिलती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। पितरों का भी स्मरण अवश्य करना चाहिए। हमारे जीवन में पितृ यदि संतुष्ट हैं तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और पितृ यदि प्रसन्न है तो सब कुछ होते हुए भी किसी भी प्रकार से हमें सफलता नहीं मिलती है। बंधुओं, यदि मेरी दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगे तो कृपया मेरा उत्साह वर्धन करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा उत्साह वर्धन होगा। मेरे चैनल को आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यदि अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको मिलती रहे। आगे फिर मैं एक नए विषय के साथ आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। आप सभी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे वीडियो में अंत तक देखा करें ताकि आदि अधूरी जानकारी आप सबको प्राप्त ना हो सके, संपूर्ण जानकारी मिले। ओम नमो नारायण। जय श्रीमन नारायण।